नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज बीजेपी के दिग्गज झोंकेंगे प्रचार में ताकत। उपचुनाव में सीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता भरेंगे हुंकार। आज बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा विजयपुर में करेंगे जनसभा। शिवराज सिंह चौहान विजयपुर और बुधनी में करेंगे प्रचार। तो सीहोर जिले के तहसील भैरुंदा में होगी जनसभा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रचार में झोंकेंगे ताकत। तो बता दें कि विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव है और दोनों ही पार्टी जो है पूरी ताकत प्रचार में झोंक रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी के दिग्गज झोंकेंगे प्रचार में ताकत। उपचुनाव में सीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता हुंकार भरेंगे। तो आज बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा विजयपुर में जनसभा करेंगे। तो आज बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा विजयपुर में जनसभा करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान विजयपुर बुधनी में प्रचार करेंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रचार करेंगे। तो आज बीजेपी के दिग्गज झोंकेंगे प्रचार में पूरी ताकत। तो आज बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा विजयपुर में प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक राणा सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर यदि बात करें, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की बात करें तो आज बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें, वे विजयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान विजयपुर और बुधनी में प्रचार करेंगे। और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी विवेक? बिल्कुल कभी तो 13 नवंबर को मतदान होना है दोनों उपचुनाव सीटों पर, और उसके पहले लगातार बीजेपी पार्टी जो धुआंधार जो प्रचार है वह करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वह आज अलग अलग जो सीट है विधानसभा की उस पर कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि बात करें, जहां वह आज बुधनी में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजयपुर और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगह प्रचार करेंगे। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर की यदि बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर विजयपुर पर रहेंगे और प्रचार करते दिखाई देंगे। यानी देखने वाली बात है कि बीजेपी पार्टी के चारों बड़े दिग्गज नेता दोनों ही विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीते दिन दीपावली का त्यौहार था और दीपावली के त्यौहार की यदि बात करें तो उसके पहले बीजेपी का धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को नहीं मिला था। मगर अब जिस प्रकार से दीपावली हो चुकी है उसके बाद से ही बीजेपी पार्टी का जो धुआंधार चुनावी प्रचार है वह देखने को मिल रहा है। कल की यदि बात करें तो कल भी बुधनी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने चुनावी प्रचार किया था और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधनी पहुंचेंगे जहां चुनावी प्रचार करेंगे। इसी प्रकार बात की जाए बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट को लेकर बीजेपी पार्टी के बड़े नेता चुनावी प्रचार करेंगे, चुनावी हुंकार करेंगे। साथ ही यदि दोनों सीटों की यदि बात करें तो दोनों सीटों को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी मेहनत करती दिखाई दे रही, लगातार चुनावी प्रचार करती दिखाई दे रही, तमाम बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी जो जवाबदारी है वह पार्टी द्वारा दी गई है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी दोनों ही उपचुनाव सीटों को अपने कब्जे में करने की लगातार कोशिश पर है। हालांकि बुधनी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है, मगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर को लेकर बीजेपी पार्टी अभी से ही जो मेहनत है
वह ज्यादा करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर एक बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता है, जिनको डैमेज कंट्रोल यानी नाराज जो नेता है उनको बनाने की जवाबदारी दी गई है, और लगातार नरेंद्र सिंह तोमर विजयपुर सीट पर लगातार घूमते हुए दिखाई दे रहा, प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी के नाराज नेता है उनको लगातार मनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रामनिवास रावत की बात करें तो रामनिवास रावत जिस 2023 के चुनाव की यदि बात करें और 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का दामन कांग्रेस से थामे हैं, उसके बाद से ही लगातार विजयपुर सीट में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो नाराज है, जिनको मनाने की जो कवायद है वह नरेंद्र सिंह तोमर करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भी लगातार बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में दिख रहे हैं, मगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने पूरा अमला यानी पूरे बड़े नेता आज से जो दोनों उपचुनाव सीट है उस पर प्रचार करते हुए बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो धुआंधार प्रचार की बात करें या तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो हुंकार भरेंगे। जो बीजेपी है बिल्कुल नहीं चाहती है ये दोनों सीटों को गंवाना। बिल्कुल कविता, क्योंकि बुदनी की बात करें तो बुदनी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है, मगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर करीब 3 बार से कांग्रेस का गढ़ रही है। और रामनिवास रावत की यदि बात करें तो रामनिवास रावत इसके पहले कांग्रेस से विधायकी का चुनाव लड़ते थे, और कहीं ना कहीं आम जनता कांग्रेस के चलते उनको वोट देती थी। और अब जब है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी के विजयपुर से प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं भीतर घात की स्थिति ना बने, जिसके लिए बीजेपी ने तमाम रणनीति बनाई है, बड़े नेताओं को जवाबदारी दी है कि भीतर घात की स्थिति ना बने। जो नाराज नेता है वह कहीं ना कहीं इसका असर चुनावी परिणाम पर दिखाई न दे, जिसके लिए बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई कि उनको भी कहीं ना कहीं चर्चा करके उनको शांत किया जाए, जो नाराजगी है वह दूर की जाए। क्योंकि बुदनी की बात करें तो बुदनी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन उनके निवास पर एक बड़ी बैठक रखी गई थी, जहां पर रणनीति बनाई गई थी किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीतना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सीट है और सीट के चलते बड़े लंबे समय से वहां जीतते आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो दाव जो है वो कहीं ना कहीं लगा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो पूरी शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है वही लगी है, और पार्टी चाहती है कि बुदनी विधानसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीते। मगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर के लिए भी तमाम आदिवासी मंत्रियों की बात करें या क्षेत्रीय मंत्रियों की बात करें, ग्वालियर चंबल के सभी को बड़ी जवाबदारी दी गई, और लगातार सभी जो मंत्री हैं वो विजयपुर सीट पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका विवेक बहुत ही धन्यवाद, और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।